हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कई सारी वैकेंसीज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आ रही हैं ग्रेजुएट के लिए, स्नातक कैंडिडेट्स के लिए, मतलब जिनका ग्रेजुएशन हो गया है। तो कुछ वैकेंसीज ग्रुप बी की हैं, कुछ ऑफिसर्स पोस्ट हैं, कुछ ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं। लेकिन स्नातक के लिए जो भी स्नातक कैंडिडेट ग्रेजुएट्स के लिए जो भी वैकेंसीज आ रही है, मेरी कोशिश हो रही है कि वीडियोस के थ्रू आप तक जरूर पहुंचा दूं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है, परमानेंट पोस्ट है बिल्कुल, और ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट पोस्ट तो है ही, सरकारी नौकरी तो है ही, लेकिन आप ध्यान देंगे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार की नौकरी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए इसमें फीस नहीं है, जैसे SC ST कैंडिडेट, सभी SC कैंडिडेट, सभी ST कैंडिडेट एंड ऑल PWD कैंडिडेट्स के लिए नो फी। और अगर बाकी कैंडिडेट के लिए फी है तो वो नॉमिनल है, मतलब 250 रुपीज फी है बाकी कैंडिडेट्स के लिए। ऑल ओवर इंडिया जहां भी ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट्स होंगे वहां वहां पर जॉब लोकेशन होने वाली है। बाकी सभी डिटेल्स जो है, हाइलाइट्स आपको वीडियो में ही देखने को एंड तक मिल जाएंगे। वैकेंसीज जो है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट इन्होंने लिखा है, डिटेल्स ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसीज। नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी है, सबसे पहले अकाउंटेंट की वैकेंसीज है। 28,600 की बेसिक पे स्टार्टिंग है। ये लास्ट वाली तो ऐसे भी नहीं देखते क्योंकि पे रिवीजन होता रहता है, तो ये काफी बदल जाएगा, बढ़ भी जाएगा। तो 28,600 अकाउंटेंट की पोस्ट है। ये डिटेल कवर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे मिनिमम 5 ईयर्स। 23 वैकेंसीज हैं, लेकिन जिनके पास मास्टर इन कॉमर्स या MCOM या पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स है और 5 ईयर एक्सपीरियंस है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी जो वैकेंसी है वो सभी के काम की है, जूनियर असिस्टेंट की। तो नॉन एग्जीक्यूटिव लिख दिया, मतलब ये ग्रुप सी का पोस्ट हो जाएगा। अभी इसमें आप देखेंगे काफी वैकेंसीज है, 25 वैकेंसीज है, जिसमें कि अनरिजर्व, अनारक्षित, ओपन या जनरल कैटेगरी के लिए 11 सीट्स हैं। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। 21,500 की बेसिक पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो अलाउंसेस आपको काफी सारे मिलेंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिलेगा, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड मिलेगा, फिर 5 साल हो गए तो ग्रेचुइटी मिलने लग जाएगा। इसके अलावा काफी सारे HRA, DA काफी बढ़ा है अभी, तो इस हिसाब से आपको कम से कम 40,000 अभी स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी 30 ईयर्स अपर। इसमें अभी आप देखेंगे क्वालिफिकेशन जो है ना, ये सभी के काम की है। ठीक है, आप ऑफिसर्स पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो ऐसे फॉर्म्स भी भर दें, क्योंकि आपने अगर उतने हाई लेवल की तैयारी की है तो ये सारे एग्जाम क्रैक करना आपके लिए आसान ही रहेगा और कहीं तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। टीचर की भी तैयारी कर रहे हैं तो टीचर की तो जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं सारे के सारे जो है ना कोर्ट केस में फंस जा रही हैं, जो स्टेट वाली वैकेंसीज आ रही हैं, और सेंट्रल की वैकेंसीज तो आती नहीं है। तो हर चीज अगर आप देखें हर तरीके से, तो ये वाली वैकेंसीज, ऐसी वैकेंसीज जो है ना, इनका कॉम्पिटिशन लेवल इतना हाई नहीं रहता है क्योंकि जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है। ग्रेजुएट इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें परसेंटेज भी नहीं मांग रहे, परसेंटेज का भी इशू नहीं है, सब्जेक्ट का भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्पेशलाइजेशन से ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 ईयर्स जो है ना जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ऊपर कैटेगरी या अनारक्षित वर्ग के लिए 30 साल ऊपरी आयु सीमा है। एक और चीज है, परसेंटेज का तो प्रॉब्लम नहीं ही है, जस्ट पास भी है तो चलेगा। दूसरी एक और चीज है कि कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। एक्सपीरियंस इन यूजिंग कंप्यूटर, मतलब आपको आना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। तो 25 सीट्स हैं, तो ये वाली एक पोस्ट काफी अच्छी है। और तीसरी जो पोस्ट है जूनियर इंस्पेक्टर की, तो जूनियर इंस्पेक्टर की भी पोस्ट कवर नहीं करेंगे जिनको 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है सेल, परचेज या असॉर्टिंग, बेलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, रॉ जूट से रिलेटेड, तो उनके लिए है। तो जिनको रॉ जूट से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन या किसी भी तरीके का काम का एक्सपीरियंस है 3 साल का, तो अपने काम का सिर्फ एक ही था, जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट, जो कोई भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी परसेंटेज, किसी भी सब्जेक्ट के साथ। जब इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी तो मैंने कवर किया था कि शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हुई है। अभी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट 10 सितंबर को ही जारी हो गए। तो क्या हो रहा है कि एक साथ ही अलग अलग काफी सारी वैकेंसीज आ रही हैं। तो द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है इन्होंने, भारत सरकार। अगर इसकी जो हेडक्वार्टर है वो वेस्ट बंगाल में, लेकिन जॉब लोकेशन वेस्ट बंगाल ही होगी ऐसा नहीं है, हेड ऑफिस वेस्ट बंगाल में। जॉब तो जहां पर भी इसके ये रहेंगे ना, यूनिट्स रहेंगे। अब यहाँ पे देखें कहाँ कहाँ पर है, इससे आपको पता चल जाएगा कि पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। 6 राज्यों में है, मतलब आपका मेन जो रहता है क्वेश्चन की
जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, तो पहले तो जॉब लोकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फिक्स नहीं रहता है, वो अपनी मर्जी से किसी भी स्टेट में देंगे। लेकिन कौन कौन से स्टेट में इसके यूनिट हैं, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है, बिहार में, आसाम, त्रिपुरा, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। इन 6 जगह पे, 6 राज्यों में, 6 स्टेट में जहां पे भी यूनिट है वहां पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ट्रांसफर भी होता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली जॉब में कैसा रहता है कि कुछ 3 साल या 5 साल, 3 years to 5 years आपको जो पहला लोकेशन पोस्टिंग दिया जाता है वहीं पे काम करना होता है, उसके बाद आप ट्रांसफर मांग सकते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर मतलब परमानेंट पोस्ट है। चलिए अभी देखिए 10 सितंबर को ही रिलीज हुए थे, पर और भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, तो इसके लिए कवर नहीं कर हो पाया था। अब इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप जनरल कैंडिडेट, यूआर, अनरिजर्व, अनारक्षित, ओपन कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के या फिर ओबीसी क्रीमी लेयर हैं, तो आपके लिए अपर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है। एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट आप लेंगे 1 सितंबर 2024, 1 सितंबर 2024 को आप कट ऑफ डेट लेंगे एज कैलकुलेशन के लिए। तो 30 वर्ष होना चाहिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी क्रीमी लेयर एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ऊपरी आयु सीमा, मतलब 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 इयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलती है। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 इयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलती है। पीडब्ल्यूडी जनरल कैंडिडेट्स को 10 इयर्स की मिनिमम एज में रिलैक्सेशन मिलती है। अगर आप जनरल के अलावा किसी दूसरे रिजर्व कैटेगरी से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो और भी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी। एक सर्विसमैन को भी कुछ एज में रिलैक्सेशन मिलती है, यहाँ मेंशन नहीं किया। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पर कोई छूट नहीं है, एज में कोई भी छूट नहीं है। नो एज रिलैक्सेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। पोस्ट एलिजिबल फॉर जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है ना और भी डेजिग्नेशन जो ये यूज कर रहे हैं, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर, एडिशनल जूनियर असिस्टेंट, तो ये सारे तो डेटा एंट्री ऑपरेटर आप समझ गए कि डेटा एंट्री करने का काम रहेगा, क्योंकि जॉब प्रोफाइल समझना चाहते हैं आप। अकाउंटेंट का काम तो अकाउंटेंट का ही रहेगा, अकाउंट्स देखना रहेगा। जूनियर इंस्पेक्टर तो वो रॉ जूट से रिलेटेड जो भी उसका रहेगा, जो भी काम रहेगा, रॉ जूट से रिलेटेड इंस्पेक्शन रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन या जो भी उससे सॉर्टिंग रहेगा, वो काम जूनियर इंस्पेक्टर देखेंगे। और जूनियर असिस्टेंट का डेटा एंट्री ऑपरेटर काम रहेगा, मतलब डेटा एंटर करना रहेगा। चलिए अभी देख लेते हैं कि इसमें फीस कितनी है। और फीस मैंने आपको बताया भी है, फिर भी यहाँ जहाँ लिखा सैलरी मैंने आपको बताया, एज क्राइटेरिया बताया, क्वालिफिकेशन में मैंने बताया एनी ग्रेजुएट, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, बीएमएस, बीएमएम, जो भी हो सकता है पॉसिबल, सब अप्लाई कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, सर्टिफिकेट कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, मतलब कोई भी। SC ST PWD कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी, तो आप तो एग्जाम्प्ट हो गए SC ST PWD कैंडिडेट, कोई फी नहीं। और बाकी जितने कैंडिडेट है जनरल के, ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी ऑल कैंडिडेट्स, क्रीमी लेयर या फिर नॉन क्रीमी लेयर, एक्स सर्विसमैन, सभी को नॉन रिफंडेबल फी पे करनी होगी 250 रुपीज। तो फी जब आप एक बार पे कर देते हैं तो किसी भी कंडीशन में आपको वापस नहीं मिलेगा, चाहे आप विड्रॉ करना चाहें, एग्जाम में नहीं बैठना चाहें, चाहे जो भी केस हो, एक बार आपने फी पेमेंट कर दिया मतलब अभी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा। ये समझते हुए एप्लीकेशन करना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एग्जाम वेन्यू जो है बहुत सारे सिटीज में बनाए जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जब भी रहता है तो उसके बहुत सारे मल्टीपल सेंटर्स बनाए जाते हैं। सीबीटी है तो कंप्यूटर बेस्ड है, तो ऑब्जेक्टिव रहता है, मोस्टली ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क का रहेगा, मतलब 100 मार्क्स रहेगा। सबसे अच्छी चीज आपको यहाँ पर देखने को जो मिल रही है वो है नो पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो जितने तुक्के लगाने उतने तुक्के लगाने, 100 मार्क का 100 मार्क भी तुक्के लगाना चाहें बिना प्रिपरेशन के तो वो भी मतलब तुक्के लगा सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं ना, तो कोई डर नहीं है। जो अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाइलिंगुअल रहेगा, जो भी भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी एग्जामिनेशन होती है जॉब, उनके पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलते हैं। इंग्लिश में भी आप आंसर कर सकते हैं, हिंदी में भी आंसर कर सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर सकते हैं, हिंदी में पढ़ के आंसर कर सकते हैं। सिर्फ इंग्लिश ही रहेगा तो फिर वो सिर्फ इंग्लिश में आएगा। और एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा, क्योंकि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला है जो पोस्ट है ना, उसके लिए एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा। द फाइनल रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन सीबीटी मार्क्स प्लस क्लियरेंस इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस टाइपिंग टेस्ट प्लस ट्रेड टेस्ट।
फॉर जेआई पोस्ट। जूनियर इंस्पेक्टर के लिए ट्रेड टेस्ट होगा। तो आपके लिए जो अगर जूनियर असिस्टेंट के लिए आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो पहला सीबीटी होगा, फिर एक टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को तो कोई काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो आपका डॉक्यूमेंट रेडी रहेगा तो आप वेरीफाई कराएंगे ही। तो बेसिकली जो आपके लिए प्रिपरेशन वाला पार्ट है बेसिकली वो है सीबीटी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और आपको एक टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये हो गया। और टाई होने के केस में जो ओल्डर कैंडिडेट रहेंगे उनको जो है प्रेफरेंस देंगे। अब इसमें कुछ और चीजें अगर मेंशन की हुई है 28 पेजेस का तो देख लेते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन तो वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है, ऐसा मतलब पुलिस वाला नहीं है कि पूरी फिटनेस, बस नॉर्मल फिटनेस चेक करेंगे, आई साइट नॉर्मल थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर देखेंगे द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एटसेट्रा शेल बी एज ऑन 1 सितंबर 2024। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका होना चाहिए 1 सितंबर तक। अगर किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो 1 सितंबर कट ऑफ डेट है, उस डेट तक उतनी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। एज कैलकुलेशन के लिए भी कट ऑफ डेट 1 सितंबर 2024 रहने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट अगर आप देखना चाहेंगे तो पेज नंबर 13 पर देखना है। 1 सितंबर से लेके 1 सितंबर तो कट ऑफ डेट रखी गई। 10 सितंबर से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुकी है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। 30 सितंबर 30 सितंबर तक आप कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली 20 डेज दिए गए। एंड कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट टेंटेटिव भी इन्होंने डिक्लेयर नहीं की है, तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा कि बिल्कुल कुछ भी इसके बारे में आइडिया नहीं दिया गया है। एक नजर डालेंगे जो इसके सिलेबस है जूनियर असिस्टेंट के लिए। जूट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है, बाकी पोस्ट के लिए नहीं, जूनियर असिस्टेंट के लिए एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले लें। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा जिसमें कि वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज रहेगा, ब्लड रिलेशंस पे रहते हैं, कैलेंडर, कॉज एंड इफेक्ट, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लॉक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब्स एंड डाइसेस, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एनालिसिस, डेटा सफिशिएंसी, सीरीज एंड सीक्वेंस पे इनपुट आउटपुट, पजल एंड सिलोगिज्म पे रहता है। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। नंबर सीरीज रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेशियो, ये सब रहेगा, स्पीड, टाइम, बोर्ड, पाइप, सब मतलब मैथ्स के जो पोर्शन रहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज मतलब प्रतिशत, लाभ हानि, ये सब हिंदी में आप अगर बोले। त्रिकोणमिति रहेगा। एजेस पे आयु वाले सम्स रहते हैं ना कि पिता की आयु इतनी है तो वगैरह इस टाइप के। थोड़ा मेंसुरेशन का सम रहेगा। बोट वाला सम, नाव की चाल इतनी है तो वो सम्स रहते हैं। स्पीड वगैरह पे सम्स रहते हैं, टाइम पे, डिस्टेंस पे। यूनिटरी मेथड, एक एक नियम जिसे आप बुलाते हैं कि 4 लोगों ने 5 दिन में इतना काम किया तो फिर 10 लोग कितने दिन में, इस टाइप के क्वेश्चन। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, सिंपल। इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग, एरर डिटेक्ट करना है, क्लोज, वोकेबलरी, टेंस, रूल, प्रपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, ये सब तो नॉर्मल। आर्टिकल पार्ट तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में आप करेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके। तो ये रह गया सिलेबस। तो चलिए एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट। ये तो विकिपीडिया से मैंने लिंक लिया, आप लिंक ले सकते हैं या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप लिंक ले सकते हैं। अब इसमें आपको ना ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले आना है, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसी पे आपको कहीं पर इसमें ना ऐसा क्लियर करियर सेक्शन क्लियर ओपनली नहीं विजिबल है, तो किसी में हिडन है तो वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पब्लिक नोटिस है, यहाँ पर देखें आप, पब्लिक नोटिस है ना, इस पे आपको क्लिक करना है क्योंकि करियर सेक्शन अलग से इन्होंने दिया नहीं है। जैसे करियर सेक्शन रहता है तो हम इमीडिएटली, या रिक्रूटमेंट सेक्शन अलग से ऊपर विजिबल नहीं है, तो आप पब्लिक नोटिस पे क्लिक करें। इसमें आपको रिक्रूटमेंट दिखाई दे रहा है अगर अभी स्क्रीन पर, तो रिक्रूटमेंट पे एक बार क्लिक कर लें क्योंकि एडवर्टीजमेंट आपको खुद लोकेट करनी होगी ना। तो ये रिक्रूटमेंट सेक्शन में आ गया। रिक्रूटमेंट सेक्शन में आने के बाद आपको देखना है हेड ऑफिस, एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2024। हमेशा एडवर्टीजमेंट नंबर से लोकेट करें क्योंकि कई सारे एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं। रिक्रूटमेंट इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर 10 सितंबर से लेकर 38 सितंबर, ये एडवर्टीजमेंट है।
एंड यहीं पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक हियर टू अप्लाई। अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैं थोड़ा स्क्रीन इसकी इमेज जो है ना बड़ी कर देती हूँ। बड़ी करने से ना स्क्रीन वो गायब ही हो जा रहा है। तो एडवर्टीजमेंट नंबर से आप लोकेट करेंगे। मैं आपको एक बार एडवर्टीजमेंट फिर से शो कर देती हूँ। ये देखिए, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2/2024। तो ये वाली जो है ना नोटिफिकेशन, ये आपको चेक करना है रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके। 10 सितंबर की डेट से अपडेट आई हुई है 38 सितंबर तक, और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी आई हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, या फिर आप विकिपीडिया से भी लिंक ले सकते हैं। उसके लिंक जो है ना मोस्टली 95% ऑथेंटिक एंड रिलायबल होते हैं।